बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.1 के हम पहले क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स कर चुके थे, साथ के साथ पार्ट्स आज 2.1 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें वो लिखता है यूज द ग्राफ टू फाइंड ईच लिमिट इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 इफ इट एग्जिस्ट। बोलते जी कि आप फाइंड करें यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करने से मुराद ये है कि आप फाइंड करें कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या राइट हैंड लिमिट के बराबर आ सकती है या नहीं आती। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अगर आपस में एक दूसरे के बराबर आएंगी तो एग्जिस्ट कर जाएगी, बराबर नहीं आएगी तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब सुनिएगा, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट उसने खुद बोला x अप्रोचेस टू 1। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इसके ऊपर मैंने छोटा सा माइनस डाल दिया। माइनस शो करता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। मेरी बात पे जरा गौर करना है आपने। अभी अगर हम देखें ये 1 है, इसकी बेग पे इसकी मतलब लेफ्ट साइड पे क्या होगा, इसकी लेफ्ट साइड पे -1 है। मतलब लेफ्ट साइड पे आप अगर जाएंगे तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो 1 यहाँ से इधर अप्रोच हो रहा है, और अगर राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो 1 यहाँ से इधर अप्रोच हो रहा है। दोनों जगह से हम अगर 1 को अप्रोच चेक करें तो लेफ्ट साइड से हम अगर इधर से इधर आते हैं, 3 से इधर आते हैं तो लेफ्ट ये अप्रोच हो रहा है, और यहाँ से हम इधर आते हैं तो ये अप्रोच हो रहा है। दैट मीन्स कि ये आपके पास इसके बाद वाला क्या है, 3 है। वाई एक्सिस पे आपके पास 3 है, तो अगर हम 1 को लेफ्ट हैंड साइड से हैं तो वाई एक्सिस 3 से अप्रोच हो रहा है। दैट मीन्स कि मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, 3। और इसी तरह राइट हैंड लिमिट RHL लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर छोटा सा डाल दूंगा प्लस, ये लेफ्ट राइट हैंड लिमिट को शो करता है। अब राइट साइड से अगर मैं इसको अप्रोच करूंगा, अगर इसको मैंने राइट साइड से अप्रोच करना है तो आप देखिए राइट साइड मेरे पास ये है। राइट साइड से अगर मैंने इसको अप्रोच करना है 1 को, तो वो इस तरह आके मैं राइट साइड से इधर आऊंगा। दैट मीन्स कि 1 राइट साइड पे अप्रोच करके भी 3 तक जाता है। आपको फंक्शन गिवन है 3, 1 का आंसर भी 3 है, और -1 से राइट साइड से आऊंगा, लेफ्ट साइड से आऊंगा फिर भी 3, राइट साइड से आऊंगा फिर भी 3। दैट मीन्स कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये आपस में क्या करता है, एग्जिस्ट कर जाते हैं। ठीक है, अब इसी तरह ये आपको शो कर रहा है कि अगर मैं राइट साइड से आऊंगा, मेरे पास लिमिट क्या है, x अप्रोचेस टू 1। अगर मैं 1 पे राइट साइड से आऊंगा तो वो 2 से आ रही है, और अगर मैं लेफ्ट साइड से आऊंगा तो वो इन्फिनिटी से आ रही है। वो कैसे आ रही है आपको बताते हैं। ठीक है, सुनिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस डालेंगे, इसका मतलब है ये राइट हैंड लिमिट है। अगर मैं माइनस से आ रहा हूँ, इस साइड से 1 को टच करने के लिए आ रहा हूँ, तो ये साइड कहां से आ रही है, 2 से। दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास कितनी है, 2। और राइट हैंड लिमिट अगर मैं इस साइड से पॉजिटिव एक्सिस के 1 को अप्रोच करने के लिए आऊंगा, अगर मैं पॉजिटिव एक्सिस से 1 को अप्रोच करने के लिए आ रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, साथ ऊपर छोटा सा प्लस लिख लें। अगर मैं पॉजिटिव साइड से इसको इस साइड से अप्रोच करने के लिए आऊंगा, देखिए ट्रायंगल तो नहीं बनी हुई, अगर मैं इस साइड से अप्रोच करने के लिए आऊंगा तो यहाँ पे इस साइड पे ग्राफ है ही नहीं है, लेफ्ट साइड राइट साइड पे। दैट मीन्स कि इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी लिखेंगे, और इन्फिनिटी जब हम लिखेंगे दैट मीन्स के लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट राइट के इक्वल नहीं है। अगर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स के फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी सा क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आ नहीं सकता, बट ये कि आपको यहाँ पे कंसेप्ट कम से कम क्लियर होने चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आगे आप सोचें कि आपकी असल एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रही है, और बहुत काम की बातें हैं यहाँ से आगे सीखने वाली हैं। तो लिखिए, लिखता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x का क्यूब प्लस 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। देखें यहाँ पे ना अलजेब्रिक फंक्शंस का इस्तेमाल करना है, और अलजेब्रिक फंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए हमने ये बताना है, हमने ये कोशिश करनी है, हतल मकदूर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ पे आंसर 0 ना आए या इन्फिनिटी ना आए। अगर मैं डायरेक्ट x की जगह यहाँ पे -2 पुट कर देता हूँ, -2 + 2 0 हो जाता है। दैट मीन्स कि नीचे फिर इन्फिनिटी आने के चांसेस हैं। मैंने कोशिश करनी है कि इसको 0 होने से बचाना है। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x क्यूब प्लस 8 को लिख सकता हूँ, a का क्यूब, 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 का, ठीक हो गया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। फार्मूला मेरे पास क्या होता है, अगर मैं डिनोमिनेटर खत्म कर दूंगा, फार्मूला बनता है a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b a² माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, नीचे आपके पास आ जाएगा x प्लस 2।
ये x प्लस टू से कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x का स्क्वायर -2 x प्लस 4। अब जहां जहां पे x है वहां पे आप -2 पुट कर दें, -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 एंड साथ आ जाएगा +4, -2 का स्क्वायर +4 माइनस माइनस +4 एंड +4 विच इज इक्वल टू 12। आपका आंसर 12 आ गया। आप देखें कि पहले आपका आंसर आ रहा था माइनस में या 0 आ रहा था, तो अभी मैंने 0 से इसको बचा लिया। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 4 है, सॉरी, लिखता है लिमिट x approaches to 4 अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 4। अब वही बात, यहाँ मैं अगर डायरेक्टली x की जगह 4 पुट कर दूंगा तो 4 माइनस 4 0 हो जाता है। मैंने कोशिश करनी है भाई साहब डिनोमिनेटर 0 ना हो, तो मैं यहाँ अलजेब्रिक टेक्निक लगाऊंगा। मुझे एक टेक्निक के बारे में पता है जिसको रेशनलाइजेशन कहा जाता है, और रेशनलाइजेशन याद रखिएगा नॉमिनेटर से भी होती है डिनोमिनेटर से भी। मैं नॉमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा और डिवाइड बाय रूट ऑफ x प्लस 2 डिवाइड बाय रूट ऑफ x प्लस 2। तो ऊपर क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नीचे आपके पास x माइनस 4 इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4 ऊपर आ जाएगा आपके पास x माइनस 4 डिवाइड बाय x माइनस 4 इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2। ये x माइनस 4 इस x माइनस 4 से कट गया। अब जहां पे x है वहां पे मैं 4 पुट कर दूंगा, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2 एंड 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास आंसर 1/4 आ गया। और पहले देखिएगा आपके पास आंसर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, और मैंने इसको 0 होने से बचाया है। नाउ अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 5। वो लिखता है लिमिट x अप्रोचेस टू 7 x का स्क्वायर माइनस 21 डिवाइड बाय x प्लस 2। अब यहाँ पे कोशिश करनी है बच्चे डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि नीचे 0 नहीं आ रहा, 7 प्लस 2 9 होता है, तो डायरेक्टली 7 की लिमिट पुट करते हैं। 7 का स्क्वायर माइनस 21 डिवाइड बाय 7 प्लस 2, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 21 डिवाइड बाय 9, 49 माइनस 21 विच इज इक्वल टू 28, 28 ओवर 9 योर आंसर आ जाएगा। इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x का स्क्वायर माइनस 6x डिवाइड बाय x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। देखिए अगर मैं इसको फैक्टराइज भी करता हूँ ना डिनोमिनेटर में, तो मेरे पास जो फैक्टर बनेगा x माइनस 6 और x माइनस 1 बनेगा, और जब मैं बाद में 0 पुट करूंगा तो 0 उस पर असरअंदाज नहीं होता। ज्यादा मैं कोशिश करता हूँ, आप चले पूरा स्टेप करते हैं, जब टेक्निक लगा दें, x कॉमन लें, x माइनस 6 नीचे x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँ माइनस 6 है प्लस माइनस करूँ 7 है, क्या फैक्टर बनेंगे, आपके पास फैक्टर बन चुके हैं माइनस 6x माइनस x। लिमिट x अप्रोचेस 0x इंटू x माइनस 6 डिवाइड बाय x कॉमन लिया तो x माइनस 6 माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 1 x माइनस 6 आपके पास फैक्टर आ गए। ये आपके पास x माइनस 6 कट गया, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर x माइनस 1, x की जगह 0 पुट कर दूंगा, 0 ओवर 0 माइनस 1, तो विच इज इक्वल टू 0। तो ये ऑलरेडी 0 आ रहा था, हमने कोशिश भी की, अलजेब्रिक टेक्निक भी लगाई, लेकिन हमारे पास आंसर पॉजिटिव ना हो सका। हम इस पे शर्मिंदा भी हैं, और हम क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वो लिखता है लिमिट y अप्रोचेस टू 1 y का क्यूब माइनस 1 ओवर y माइनस 1। ऊपर देखें फार्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसकी इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक हो गया, डिवाइड बाय वाई माइनस 1। ये वाई माइनस 1 इस वाई माइनस 1 से कैंसिल। अब जहां जहां पे वाई वहां 1 पुट कर दूंगा, 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी। फार्मूला बन चुका है आपके पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसकी इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ए बी आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ जी, ए आपके पास y है और b आपके पास क्या है 1, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी वाई और 1 आपका ठीक है आंसर। आंसर आपके पास क्या आ जाता है 3। ठीक हो गया, यहाँ तक आप इसका आसानी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इजी से क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ से कोई चांस लग सकता है कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट में ना आया तो ऑब्जेक्टिव में याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन वो लाजमी डालेगा।
इसलिए ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, काम की चीज़ें हैं, इन पे वर्कआउट करें, इनको सीखें, ये बहुत काम के क्वेश्चन है। ठीक है, अलजेब्रिक टेक्निक्स है और इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज में हम वन एंड ओनली डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे। अभी इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको करने में मज़ा आएगा। आज से पहले ग्राफ से तो थोड़ा सा ज़रा x प्लस 3 x अप्रोचेज टू 3 x प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ x माइनस 3। तो वही बात है, देखिए अब हम जो मर्जी करें अंडर रूट के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। तो अंडर रूट ऑफ जब यहाँ पे 3 पुट करेंगे 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो नॉमिनेटर आपके पास 0 हो जाएगा। x प्लस 3 का स्क्वायर, x आपके पास 3 है, 3 प्लस 3 का स्क्वायर ओवर x माइनस 3, 3 माइनस 3 आपके पास ये 0 आ जाएगा। आंसर आपके पास इन्फिनिटी होता है, डज नॉट एग्जिस्ट लिख लीजिएगा कि हमने कोशिश तो बहुत की लेकिन हम इसको इन्फिनिटी होने से ना बचा सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वो लिखता है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x अप्रोचेज टू 2 x माइनस 4 की होल पावर 4 डिवाइड बाय x का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 10। अब देखिए लिमिट पुट कर दूंगा, टेक्निक को नहीं लगी। x की जगह 2 पुट कर दो, 2 माइनस 4 की होल पावर 4, 2 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 10, 2 माइनस 4 माइनस 2 की पावर 4 और 2 का स्क्वायर आपके पास कितना आता है 4, 4 माइनस 3 की होल पावर 10 आ जाएगा। माइनस 2 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 1 की पावर 10 आ जाएगी, 1 की पावर 1 लाख भी हो 1 ही होगा तो आंसर मेरे पास 16 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वो लिखता है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x माइनस 1 ओवर x माइनस 2। तो लिमिट टेक्निक लगा लें, x माइनस 2 एलसीएम आ गया, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करते, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 1 डिवाइड बाई 0 माइनस 2। तो 0 माइनस 1 ओवर माइनस 2 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, वो कहता है लिमिट x अप्रोचेज टू माइनस 3 2x प्लस 6 डिवाइड बाय 4x का स्क्वायर माइनस 36। टेक्निक लग सकती है, 2 कॉमन ले ऊपर से, लिमिट x अप्रोचेज टू माइनस 3, 2 कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बन जाएगा x प्लस 3, नीचे से 4 कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 9। लिमिट x अप्रोचेज टू माइनस 3 x प्लस 3, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये कट गया, 2 1 2 2 2 4। तो लिमिट x अप्रोचेज टू माइनस 3 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, x के साथ मैंने वहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है x की जगह पे, x की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 2 1 2 2 2 4 आ जाता है और ये आपके पास 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा है, वैल्यू पुट करें 1 ओवर 2 इंटू माइनस 3 तो 1 ओवर 2 इंटू माइनस 6 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस 1/12। ये आपके पास माइनस 1 ओवर 12 आपका आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, वो लिखता है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 tan x ओवर x। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0, tan को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ sin बाय cos। सुनिएगा, sin बाय cos इंटू एक्स। एक फार्मूला है सैंडविच थ्योरम जिसका नाम है, आज से पहले पंजाब वाली बुक पे हम पढ़ाते थे, प्रूव करवाते थे, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 sin थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। अगर sin के नीचे ये जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल सेम हो तो वो 1 के इक्वल होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 sin x ओवर x को लादा कर दिया और लिमिट लादा डाल दी, x अप्रोचेज टू 0 1 ओवर cos x को लादा कर दिया। यहाँ तक किसी को एतराज, sin x नीचे x लिख दिया और cos x को 1 बाय cos x लादा कर दिया। ये मेरे पास लिखने का मकसद क्या था, ये सैंडविच थ्योरम है और ये 1 के इक्वल होता है। 1 ओवर cos 0 तो cos 0 1 होता है, 1 बाय 1 विच इज इक्वल टू 1। ये सैंडविच थ्योरम हम लिख सकते हैं आसानी के साथ। इसके बाद हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और नाउ उसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े काम के क्वेश्चन हैं, आपको आखिरी क्वेश्चन करवा ही देते हैं, उसमें भी सैंडविच थ्योरम ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है लिमिट x अप्रोचेज टू 0
एक्स ओवर साइन 3x। जरा मेरी बात पे गौर कीजिएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 1 ओवर साइन 3x और एक्स को नीचे ला के डिवाइड करवा सकता हूँ, कोई इतना मसला नहीं, डबल डिवीजन में एक्स को नीचे उतार दिया। लेकिन थीटा बाय थीटा बनाने के लिए सैंडविच थ्योरम ये है मेरे पास, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 थीटा तो यहाँ पे 3 थीटा होना चाहिए। अगर देखें 3x है तो 3x नीचे 3x ही होना चाहिए, 3 नहीं है। मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा के 3 को लाऊंगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड, ये 3 को डिवाइड करा दिया, लिमिट x अप्रोच टू 0 3 ओवर साइन 3x बाय x, ये 3 मल्टीप्लाई और ये 3 डिवाइड करवा दिया। करवाया क्यों? सैंडविच थ्योरम बनाने के लिए। 1/3 लिमिट x अप्रोच टू 0 1 ओवर साइन 3x, ये 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई नीचे ला के डिवाइड करवा दूंगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। तो लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, ये सारी वैल्यू मेरे पास फिर किसकी इक्वल आती है 1 के, तो 1/3 मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, इन क्वेश्चन में से सैंडविच में से क्वेश्चन लग सकता है। उम्मीद है आपको बात समझ आई है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया।